गुड मॉर्निंग एवरीबडी, दिस इज मी गगनिका। आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। सो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम गगनिका एंड ये मेरा चैनल सोल क्वीन। एंड गाइज, मैं एक हीलर हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आई वेलकम यू टू माई चैनल। प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक्सप्लोर करें, ताकि आप ये देख सकें कि मैं क्या काम करती हूँ। Alright, we talk about a lot of different things on this channel. We talk about love, we talk about twin flame relationship, we talk about karmic relationship, we talk about your life path, your money situations. मैं चैनल मैसेजेस रीडिंग भी करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ एक्सप्लोर करिए, ताकि आप ये देख सके कि हम क्या काम करते हैं यहाँ पे। एंड जैसे मैंने बताया कि गाइज मैं कोच हूँ, तो मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ। बिकॉज यू नीड टू हैव अ हाई वाइब्रेशनल लाइफ। बिकॉज अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तो जो आपके अंदर होता है ना, वो बाहर आता है। अगर आप अंदर से बहुत हैप्पी हो, अंदर ब्यूटीफुल फील करते हो, अंदर कंटेंट फील करते हो ना, तो आपकी जिंदगी में भी वही सेम एनर्जी आनी शुरू हो जाती है गाइज। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यू वांट समबडी टू लाइक यू, लाइक योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, पुट योरसेल्फ फर्स्ट। बिकॉज आपको लोग उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं बेबीज। एंड इट्स अ रियलिटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है भगवान का बनाया हुआ नियम। एंड भगवान बोलते हैं कि अगर तुमको प्यार चाहिए, खुद से प्यार करो। पैसा चाहिए, तो जितना पैसा है उसके लिए थैंक यू बोलो। अगर तुमको अपनी ज़िंदगी में कोई सक्सेस चाहिए, करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, कुछ बहुत बड़ा बनना है, नौकरी करके कभी नहीं कर सकते। अपने ज़िंदगी के कुछ गोल्स बनाइए, अपने लाइफ पाथ को चूज़ करिए। बिकॉज लाइफ पाथ को चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आपका ज़िंदगी का लाइफ पाथ नौकरी करना, तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज आप नौकरी कर रहे हो, आप दूसरे को ऊंचा बना रहे हो। बिकॉज अगर आपने कभी वो पोस्ट पढ़े हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत पोस्ट था कि बॉस मर्सिडीज लेके या फिर बुगाटी वेरॉन लेके ऑफिस आया, तो एम्प्लॉयज़ ने बोला, सर क्या बात है, क्या गाड़ी है। तो बोलता, थैंक यू टू यू, यू वर्क सो हार्ड सो आई कैन बी रिच। इट वॉज वेरी सरकास्टिक बट इट वॉज अ रियलिटी। आप दूसरे इंसान को रिच बना रहे हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप किसी इंसान के लिए काम करते हो और आप उसको $1000 का बिजनेस ला के दे रहे हो या प्रोजेक्ट्स ला के दे रहे हो, उसको जो मिलेगा ना, वो आपको उसका कुछ परसेंटेज ही देगा। नॉट इवन मोर देन 10 to 20% या 30%। जो सैलरी मिलती है ना, वो आपको उनके लिए चिल्लर होती है, ठीक है। उतना उनका शायद खाने का और दारू का खर्चा निकल जाता होगा एक दिन का या फिर एक हफ्ते का। एंड आई एम नॉट किडिंग। तो आई वॉन्ट टू टेल यू, यू नीड टू हैव अ लाइफ पाथ, यू नीड टू डू समथिंग। एंड कभी कभी लाइफ पाथ सिर्फ करियर से ही रिलेटेड नहीं होता, लव से भी रिलेटेड होता है। फॉर इंस्टेंस, कितने सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम एक ऐसी शादी में क्यों फंस गए हैं जहाँ पे हमें नहीं फंसना चाहिए था। बिकॉज वो आपका कर्मा था, वो आपकी ज़िंदगी में आना था, इस वजह से आप उस रिश्ते के अंदर गए। तो उन सारी चीज़ों को तोड़ के बाहर निकलने का जो तरीका होता है ना, वही लाइफ पाथ होता है। लाइफ पाथ आपको ये बताता है कि आप इस धरती पे क्या करने के लिए पैदा हुए हो एंड क्या आपकी किस्मत में होगा। ओके, मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की भी कोच हूँ। अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा किसी के पीछे भाग रहे हैं, वो आपसे आगे भाग रहा है, वो आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज कोई इंसान किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता यार। मैं इकलौती गगनिका हूँ, देयर विल बी नो अदर गगनिका। सेम इफ यू आर नेहा, टीना, शीना, whatever, there will be no other you. The qualities that you have, nobody else can have. And ट्विन फ्लेम जर्नी भगवान आपको सिर्फ इसीलिए देता है कि फेमिनिन एनर्जीज को ये सीखना होता है कि बेटा, आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को जब तक चूज़ नहीं करेंगे ना, कोई इंसान आपको चूज़ नहीं करेगा। दूसरा, लड़के से प्यार करना अगर चाहते हो, तो लड़के के सबसे अच्छे दोस्त बनने के बारे में सोचो। एंड सेम गोज फॉर मैन। डोंट ट्राई टू रिप्लेस अ वुमेन, यू कैन नॉट रिप्लेस अ वुमेन। वुमेन इज़ नॉट सपोज टू बी यूज्ड। बिकॉज एक बहुत ब्यूटिफुल कहावत है, औरत जिसको चाहती है ना, उसको फक कर सकती है, लेकिन आदमी उसको फक करता है जिसको वो फक कर पाता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान के पीछे क्यों भागना चाहते हो, लड़कों के लिए बोल रही हूँ, जो आपको ईजिली अवेलेबल है। बिकॉज अगर वो आपको ईजिली अवेलेबल है, तो वो पूरी दुनिया के लिए भी ईजिली अवेलेबल होगी। ओके, एंड जो इंसान आपको इतना ईजिली नहीं मिल रहा है,
आप उस इंसान को, जो इंसान आपसे जेन्युइनली प्यार करता है, आप उसको छोड़ के दूसरे को रिप्लेस करने के बारे में क्यों सोचते हो? ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनिन एनर्जी को भगवान जी सिर्फ सेल्फ लव करना सिखाता है एंड मैस्कुलिन एनर्जी को सिखाता है कि तू इस दुनिया में कहीं भी घूम ले, कहीं भी चला जा, लेकिन जिस तरीके से तेरे को तेरी फेमिनिन प्यार कर सकती है कोई नहीं कर सकता। द रीज़न, उसके पीछे भी एक लॉजिकल रीज़न है, बिकॉज आप दोनों के शरीर में एक ही आत्मा होती है, आधी उसमें और आधी आप में है। तो आप अपने शरीर की आत्मा को किसी और से रिप्लेस कर सकते हो। मैं कभी कोई और गगनिका बन सकती है, कोई नहीं, लेकिन मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है ना, दूसरी गगनिका होगा मेल रूप में, दूसरे शरीर में। दैट इज द मेन पॉइंट। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत ढंग से समझाती हूँ, इनको हील कराती हूँ। आप चाहे तो मुझसे क्लासेस ले सकते हैं। मैं 5500 रुपीज़ चार्ज करती हूँ। 3 दिन की क्लासेस होती है जिसमें मैं आपको मेडिटेशन सेशंस करवाऊंगी, कॉर्ड कटिंग करवाती हूँ, तंत्रा मेडिटेशंस करवाती हूँ, हीलिंग करवाती हूँ। और हीलिंग करने के लिए यू नीड टू क्राई, तो मैं आपका सेशन करती हूँ जिसमें मैं आपको रुलवाती हूँ, ताकि आपके अंदर जो भी पेन या एंजाइटी है, बिकॉज आई वांट टू टेल यू, ये पेन, ये एंजाइटी आपको दूसरा इंसान नहीं देता, ये आपके शरीर में आपके मम्मी पापा से आए हुए डीएनए होते हैं। दूसरा आदमी तो आके सिर्फ उन्हें कुरेदता है। कभी आपने सोच के देखा है कि अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, कोई दूसरा इंसान आपको कुछ बोल दे, आप ट्रिगर क्यों हो जाते हो? बिकॉज दूसरा इंसान आपको, आपके पेशेंस को सिर्फ टेस्ट करता है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपने पेशेंस को किसी के कुछ कहने पे खो दिया, या किसी इंसान के बुरा ट्रीट करने की वजह से आपको, या आपको ना चूज़ करने की वजह से आपने खो दिया, तो आप में सेल्फ वर्थ नहीं है। आपको लोग दर्द नहीं देते, ये दर्द आपके अंदर होता है। और जो इंसान आपको दर्द देता है ना, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, बिकॉज आपको ये दर्द हील करना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हाई वाइब्रेशन में अगर है ना, तो वो इस दर्द को हील करती है, अपने दर्द को एक पावर बनाती है और अपने में कोई बात क्रिएट करती है। बिकॉज आई वांट टू टेल यू, इफ यू एवर वांट टू गेट मैरिड और बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, यू नीड टू हैव सम ड्रीम्स। योर ड्रीम्स कैन नॉट बी टू बी विद अ मैन और अ वुमन, यू नीड टू हैव सम विजन्स एंड यू नीड टू किल देम। तो आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं गाइज, कि आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ पाथ क्या है। अगर आपकी ज़िंदगी में आप अभी जो कर रहे हो करंटली, उसमें आप खुश हो, और जो कर रहे हो उसमें हो क्या रहा है, आपका ज़िंदगी का लाइफ पाथ क्या है, आपकी मनी सिचुएशंस करंटली कैसे चल रही है, क्या और क्या आप उसमें खुश हो। ओके, तो मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी। पाइल 1 इज द मून स्टोन, पाइल 2 इज द पायराइट स्टोन, पाइल 3 इज द एंजलाइट स्टोन। सो चूज करिए गाइज, और हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे मून स्टोन के साथ में। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे आप अपनी ज़िंदगी में अभी करंटली कर क्या रहे हो, जो भी काम कर रहे हो या ज़िंदगी जैसे भी चल रही है, क्या हो रहा है। आप बहुत इमेच्योर बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी जीते हो, जो आपका मन करता है आप करते हो। आप जो भी काम कर रहे हो, या आप जिस भी शादी में हो, या जिन फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हो, वो मोस्टली आपका कर्मा है, या आपके पिछले जन्म का कुछ कर्म था। जिन लोगों के साथ आप अभी हो, चाहे जॉब में या किसी भी तरीके से, उनके साथ आपकी कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है गाइस, आप उसको और नहीं खींच सकते। एंड आप डेफिनेटली अगर मैरिड हो तो आप डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हो, और नहीं गुजर रहे हो तो गुजरोगे, बिकॉज आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। आप जिस भी स्पाउस के साथ हो वो आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, या फिर हो सकता है आपको ड्रिंकिंग पार्टी करने की बहुत हैबिट हो, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे दुखी हो। यार शराब। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। लेट अस सी, आर यू हैप्पी? See, I want to tell you, you are always keeping an eye on somebody else, और somebody else is keeping an eye on you. अगर आप नौकरी कर रहे हो जहाँ आप खुश नहीं हो, तो वहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में नज़र रखते हो, कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप जॉब नहीं करते हो या जॉब में दुखी नहीं हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ हो जो आप पे नज़र रखते हैं। और अगर आपकी स्पाउस है, या तो आपको उस पर नज़र रखनी पड़ती है, या वो आप पे नज़र रखती है या रखता है। आप इस जगह पे खुश हो या नहीं हो जो काम करते हो, आपको ऐसा लगता है आपने मेहनत बहुत करी है, आप अपने प्रमोशन का, अपनी ज़िंदगी में अपने पैसों के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हो, आप इंतज़ार ही करते रह गए हो। पाइल नंबर 1, दिस इज व्हाट आई कैन सी। अब हम ये देखते हैं कि आपकी मनी सिचुएशंस करंटली कैसे चल रही है।
आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक काम को ख़त्म करके कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो? नहीं कर रहे हो तो करोगे। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, या तो आप अपनी मदर पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो या अपनी वाइफ पे, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में फेमिनिन एनर्जी हो तो अपना खुद का काफ़ी पैसा कमाते हो या आपका हस्बैंड पैसे देता है। ओके नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप लड़के हो तो मे बी यू आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू योर वाइफ। यू आर समबडी जो कि बहुत पैशनेट है, आप अपना सारा पैशन अपने काम में डाल देते हो, लेकिन आप हो सकता है दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में परेशान हो। आप किसी को लॉन्ग डिस्टेंस में देखते हो बार बार, या तो आपको उससे मिलने जाने का मन है, या आपके पास दो जॉब्स के ऑप्शंस है, आप चूज करना चाहते हो, या आपकी करंट स्पाउस जो है ना उसके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। आपकी मनी सिचुएशंस, लैक मेंटालिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पे, जितना है आपको खोने से डर लगता है, और ये सारी चीज़ें आपने सीक्रेट रखी हुई है, आप किसी को बताते नहीं हो। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड किसी और को डेट कर रहे हैं आपके अलावा, वो नहीं बताते, और आप कर रहे हो तो आप नहीं बताते, या आप किसी को पसंद करते हो तो यू आर नॉट हैप्पी, बिकॉज आप यहाँ पे जितनी भी मेहनत करते हो बार बार चीज़ें खराब हो जाती है। अगर आप किसी पे गुस्सा कर देते हो अपने काम में, जॉब में, या अपनी लाइफ में, आपकी चीज़ें खराब हो जाती है। क्या आप अपनी मनी सिचुएशन से खुश हो? मनी सिचुएशन में मुझे दिख रहा है अगर आप शादी में हो तो या तो आपकी फैमिली जिस तरीके से काम करती थी आप उन्हीं के पैटर्न पे काम कर रहे हो। यू नीड टू ब्रेक योर ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ मेकिंग मनी। फॉर इंस्टेंस, मॉम डैड ने बोला डॉक्टर्स है हमारे घर में सारे बच्चे, तो आप भी डॉक्टर ही बनोगे, लेकिन आपको तो सिंगर बनने का मन है, या फिर आपको टैरो रीडर बनने का मन है, या फिर आपको जिम इंस्ट्रक्टर बनने का मन है, बट आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना पसंद। मेनली पैसा आपके पास परिवार वालों का है, फैमिली वालों का, आपके सोलमेट्स का, आपके पास पुश्तैनी पैसा हो सकता है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पैसे के बढ़ने का इंतजार ही करते रह गए कि कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। अब हम ये देखेंगे आपका लाइफ पाथ क्या है, आपको क्या करना है इस जन्म में, आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो। इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, नौकरी करने के लिए आप नहीं पैदा हुए हो, पहली बात तो, और किसी और के पैसे पे डिपेंड होने के लिए, ना तो वाइफ के, ना हस्बैंड के, ना ही फैमिली वालों के। और ये आपको मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपको अपनी ज़िंदगी में ये पता होना चाहिए अपने बारे में, माया कैन आई वर्क बेटा, आपको अपनी ज़िंदगी में ये पता होना चाहिए कि आपको मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है। यू नीड टू बी वेरी श्योर एंड क्लियर इन योर माइंड व्हाट यू डिजर्व एंड व्हाट यू वांट। स्टॉप बीइंग स्नीकी विद योरसेल्फ। आपकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव लोग हैं जो कि आपसे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, उनसे दूर रहिए। और अगर आप ये खुद कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, यू शुड स्टॉप डूइंग इट राइट नाउ, बिकॉज आपको अवेकनिंग हो रही है किसी ना किसी चीज़ की। उस अवेकनिंग को, अपने दिल की आवाज़ को सुनना आपका लाइफ पाथ है। ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में काम करना आपका लाइफ पाथ है, या फिर आप जिस भी कंट्री या स्टेट या सिटी में रहते हैं उस जगह से कहीं और जाके अगर आप काम करेंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो करेंगे जो आप दिल से क्रिएट करना चाहते हैं। आपका लाइफ पाथ क्या है? इंट्यूटिव बनना, मेरी तरह साइकिक रीडर बनना। आप कुछ डिविनेशन का काम करने के लिए पैदा हुए हो, बिकॉज आपको भगवान ने थर्ड आई बहुत अच्छा दिया है, या फिर आपको भगवान ने ये लाइफ पाथ दिया है कि आपको जो करने का मन है, जो आपके दिल से आवाज़ आए ना, व्हेन यू विल डू दिस यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। आप लोग मैरिड हो, आपको चीटिंग मिल रही है या आप कर रहे हो, आपको डिवोर्स लेना है और आप लोगे, बिकॉज ये कार्ड्स बोल रहे हैं, बिकॉज दिस मैरिज इज अ कार्मिक मैरिज। अगर आप लोग किसी ऐसी फैमिली में फंसे हुए हो जहाँ पर आपको उनके पैसों पे आप डिपेंडेंट हो, कल को किसी ना किसी समय पे वो लोग आपको सुना सकते हैं कि तुम हमारे पैसों पे चल रहे हो, तो यू नीड टू लीव दैट पाथ। ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। मैरिड हो तो आपको तलाक लेना चाहिए, ये आपका लाइफ पाथ है। और आपका लाइफ पाथ हो सकता है जज या फिर लॉयर बनना, बिकॉज आप जिंदगी में बैलेंस क्रिएट करने के लिए दुनिया में पैदा हुए हो। ओके, पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग, एंड ये एक जनरल रीडिंग है गाइज। इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, so watch it with a grain of salt, and I will see you in the next one. So now we will go to people who have chosen the pile number 2.
which is a pyrite crystal. Let's see pile number 2. क्या आप अभी जो भी कर रहे हो, क्या आप उस चीज में खुश हो? माया, नीचे नीचे। यार आप जो भी कर रहे हो ना, या तो आप कुछ स्नीकी लोगों से डील कर रहे हो कि जो लोग हैं वो आपके साथ में आपकी काइंडनेस का फायदा उठाते हैं, या आपको जितनी मेहनत आप करते हो ना, आपको लोग है ना आपका सब कुछ लेना तो चाहते हैं बट इन रिटर्न कुछ देना नहीं चाहते। आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स हो, लियो, एरीज, सैजिटेरियस एनर्जी, जो कि मुझे क्या बताती है कि आप एक लीडर हो, आप दुनिया को सही रास्ते पे चलना सिखाते हो, बिकॉज लीडर्स क्रिएट लीडर्स। एंड मैनेजर होने में और लीडर होने में ना रात दिन का अंतर होता है, बिकॉज मैनेजर अपनी लीक पोल्स किसी को देता नहीं है, एंड लीडर अपने ज्ञान को पूरी दुनिया से बांटता है, बिकॉज उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो उसने सीखा है वो दुनिया को सिखाए। आप ये करते हो लेकिन तभी भी लोग आपसे एनर्जी वैम्पायर की तरह आपसे चीजें लेके भागते हैं। ओके, आप लटके हुए हो, आप बहुत अवेकेंड ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन आपको लगता है आपकी मेहनत कभी आपको फल क्यों नहीं देती है। आप पास्ट में बहुत जीते हो, आपको पास्ट मेमोरीज, या फिर अगर आप पास्ट में बहुत पैसा कमाती थी या कमाते थे, या आपके पास बॉयफ्रेंड्स है, या अगर आप किसी से प्यार करते हो, उससे आपका दिल टूटा है, तो आपको कुछ पास्ट मेमोरीज हॉन्ट करती है। पैसा आता है वह बिल्कुल कछुए की स्पीड से आता है लेकिन आप फिर भी एक बहुत अच्छे इंसान हो, बिकॉज आप अगर मैरिड हो तो बहुत अच्छी मैरिज में हो, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप लोगों को जिंदगी में खुश रहना सिखाते हो। एक अच्छी मैरिज में कैसे रहा जाता है आप दुनिया को ये सिखाते हो। ओके, आप अपनी जिंदगी में आपके पास जितना भी पैसा है आप उसको अपने घर में बना के चलने वाले लोगों में से हो, अपने परिवार वालों से बांटते हो। अगर आपका मेरी तरह लाइफ है जहाँ पे कोई परिवार नहीं है, आप अकेले हो, तो आप अपने परिवार पे फोकस करते हो जितना है उसके साथ। अब हम ये देखेंगे आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में जो काम कर रहे हो या जो ज़िंदगी है। आप बहुत जल्दी, आप गो गेटर हो, आपको जो करने का मन करता है ना आप फटाक से जाके करते हो। आपको अपनी ज़िंदगी में शायद किसी इंसान की हेल्प लेने की ज़रूरत है, बिकॉज इफ़ यू विल हैव सम सपोर्ट यू विल बी एबल टू ग्रो मोर। यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन, यू डूइंग समथिंग व्हाट यू लव डूइंग, एंड यू आर एन एम्प्रेस। आपको भगवान जी चाहे काम हो चाहे ना हो तभी भी पैसे क्यों देता रहता है, बिकॉज आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो। आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करी है कि भगवान आपको बिठा के रोटी खिलाता है। ओके, आप बहुत नर्चरिंग एंड काइंड हो, एंड लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, विच इज़ वेरी बैड। लेट्स सी आपकी मनी सिचुएशन पाइल नंबर 2 करंटली क्या चल रही है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी पैसे के आने का या किसी चीज़ के आने का इंतज़ार कर रहे हो। मुझे नहीं पता किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। करंटली आप हील कर रहे हो, आपकी मनी सिचुएशंस हील हो रही है। भगवान जी अगर आपको काम कम दे रहा है तो इसलिए दे रहा है बिकॉज आपको हील होने की ज़रूरत है। आपको अपने दिल को, अपने शरीर को हील करना है। आप तभी भी है ना रुकते नहीं हो You are a fearless kind of a person. You always want to be busy because you love what you do. And you always jump. And universe always saves your ass. Because you are a king of wands. You are a very passionate person, whether you are a male or a female. आप जो करते हो ना आप अपनी पूरी जान डाल के करते हो उसमें। आप किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर एक फेमिनिन एंड मैस्कुलिन है जो कि बैलेंस्ड है। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में आप अगर कोई लियो, एरीज, सजिटेरियस फेमिनिन हो, नहीं तो अगर आप में वो एनर्जी है तो आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आने वाला है शायद, जो कि आपके साथ मिलके काम करेगा। बिकॉज यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन। आप अभी जो भी काम करते हो वहाँ पर आपकी कार्मिक साइकिल थी वो ख़त्म हो चुकी है, उसमें अब आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी नहीं। तो you need to have some boundaries with people. Don't be a overgiver of your energy, of your money, of your resources, of your ज्ञान even. क्या आप अपनी ज़िंदगी में मनी सिचुएशन को लेके खुश हो? आप एक एम्परर हो। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ मिलके काम करोगे। आपकी ज़िंदगी में जो करंट जॉब है वो टूटने वाली है, नहीं तो भगवान उसमें टावर लाया है किसी चीज़ को लेके। एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप विजुअलाइजेशंस कर रहे हो, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो मुझे तो लग रहा है कि आप ठीक ही हो। लेट्स सी
आपकी लाइफ का लाइफ पाथ क्या है? ओके, लेट्स सी दैट. आपकी जिंदगी का लाइफ पाथ क्या है? किंग ऑफ कप्स, इमोशनली मैच्योर होना, अपनी जिंदगी की सच्चाई, अपनी जिंदगी के इमोशंस हर किसी को ना दे बिकॉज दे डोंट डिजर्व इट. एट ऑफ पेंटिकल्स, आप एक वर्कोहॉलिक हो, आपको काम करना बहुत पसंद है, तो यू विल ऑलवेज बी वर्किंग बिकॉज यू आर वंडरफुल एट व्हाट यू डू. टेन ऑफ सॉर्ड्स, आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं, आपको धोखे मिलते हैं, आपको ये चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत है, डोंट इग्नोर इट. अगर आप लव में हो तो आपको प्यार में धोखा मिला है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट. आपकी एक डिवाइन यूनियन लिखी है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में, नहीं तो आप अपनी सोल फैमिली से मिलोगे जो कि आपका एक लाइफ पाथ है. टेन ऑफ कप्स, आपकी जिंदगी में आप एक हैप्पी मैरिज करोगे. थ्री ऑफ सॉर्ड्स, आपका दिल टूटा है, लोगों ने तोड़ा है, आपके ट्विन फ्लेम ने तोड़ा है, लोग किसी ने भी तोड़ा है, but you need to accept that you have a broken heart and you need to be honest and blunt with people. You cannot be mum and take bullshit from everybody. जिसने जो किया, जो आपका जैसे फायदा उठाता है, मुंह से बोलना सीखिए एंड बाउंड्रीज रखना सीखिए. ये आपका लाइफ पाथ है. ओके पाइल 3, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक योर रीडिंग. एंड ये एक जनरल रीडिंग है. इट माइट रेजोनेट विद यू, it might not resonate with you, so watch it with a grain of salt, and I will see you in your next reading. Maya, come in. Come here. Look at her. Look, ush. Can I work? Can I? So now we will go to the last pile, which is the clear quartz crystal. आके बैठोगे? बैठ जाओ, चलो मम्मा काम करें. तो अभी देखते हैं कि आप अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हो, पाइल नंबर 3, वहां क्या हो रहा है. आप एक क्वीन ऑफ वांड्स हो पाइल 3, एक लियो एरीज सैजिटेरियस एनर्जी, somebody who's a leader and leaders create leader. You are amazing at what you do. You're charismatic, you're sexy and you love what you do because you are very passionate. लेकिन तभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में सीक्रेट्स रखने पड़ते हैं या लोग आपसे सीक्रेट्स रखते हैं. आप जिस भी काम में हो वहाँ पे शायद आपके सोलमेट के साथ आप मिलके काम करोगे या कर रहे हो, या जिनके भी साथ आप काम करते हो वो लोग आपके सोलमेट्स हो सकते हैं. आप किसी के कप ऑफ लव का वेट कर रहे हो, नहीं तो बिजनेस प्रोजेक्ट्स आप आते रहते हैं आपके पास, आप इंतजार करते हो, आप हैप्पी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अपने डिवाइन मास्कुलिन के साथ मिलके काम करोगे. बाय द वे, आपको भगवान पैसा देता रहता है. जब भी आपको लाख होता है ना पैसे का, तभी आपके पास पैसा आ जाता है. भगवान जी की कृपा है आपके ऊपर पाइल 3. तो अभी हम ये देखते हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या खुश हो जो कर रहे हो. येस, यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज यू हैव ईदर मनी फ्रॉम योर फादर, अ लॉट ऑफ मनी, ओके, और यू हैव अ वेरी गुड बॉस who gives you a lot of money, or your husband is going to give you a lot of money. You are happy with what you do because you are very passionate about what you do. Okay, now we will see कि आप जो करंटली काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है अभी. अब मनी फाइनेंशियल सिचुएशन में झगड़े, कंपटीशन, लोग आपसे सड़ते हैं, वो आपसे कंपटीशन करते हैं, आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जाता, आप हमेशा अपना पूरा 100% देते हो, लोग नहीं देते. आप जिस जॉब में हो वो कार्मिक है. अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में किसी का मैरिज में हो तो वो कार्मिक मैरिज है. फैमिली के साथ रहते हो तो कार्मिक है. आप हो सकता है अपनी ज़िंदगी में बहुत बर्डन हो, सारे का सारी मेहनत आप ही को करनी पड़ती है पैसों को कमाने के लिए, कोई सपोर्ट नहीं करता, एंड आप बहुत पेशेंट ह्यूमन बीइंग हो. सो आर यू हैप्पी विद द मनी दैट यू हैव? Yes, you are happy because you learned how to be happy. Sometimes you get confused, pile 2, pile 3. What is happening with me? Do I even deserve it? What is happening with me? लेकिन आप फिर भी अपने लक की एक नई साइकिल के बदलने का इंतजार कर रहे हो बिकॉज आपको भगवान जी पे भरोसा है कि आपकी मेहनत कभी ना कभी तो असर करेगी. सो लेट अस सी आपका लाइफ पाथ क्या है. आपका लाइफ पाथ है, आपको भगवान गिफ्ट
नई पोजीशंस देता रहेगा, लर्न टू एक्सेप्ट इट। मे बी आपको बहुत जल्दी किसी से प्रपोजल या गिफ्ट या रिंग मिलने वाली है। आपको अपनी जिंदगी में जितना पैसा है उसको लेके थैंक यू बोलने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज अ लैक मेंटालिटी। इवन इफ यू हैव लेस, बी ग्रेटफुल। आप एक गो गेटर हो, अपनी जिंदगी में जो आपके अंदर से आवाज आए ना उसको करने से पहले डरा मत करो, जस्ट गो एंड ग्रैब व्हाट यू वांट। आपकी जिंदगी का लाइफ पाथ है, हिम्मत रखना, हिम्मत ना हारना, बिकॉज आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। आपकी जिंदगी में आपका लाइफ पाथ है कि कोई इंसान अगर आपको लविंग जेस्चर्स नहीं दिखाता तो वो दिखाएगा। अगर आप लड़के हो तो आप खुद ही दिखाओगे। आपके ट्विन फ्लेम से शादी होनी लिखी है, एंड आपको उसके अलावा भी बहुत सारे और ऑप्शंस दिए गए हैं। भगवान ने बोला चाहे वो जॉब के हो चाहे काम के हो, तो you need to be sure what you want. Okay, so this was the reading, pile number 3, pile number 1 and pile number 2. I hope you liked your reading, and it is a general reading. It might resonate with you, it might not resonate with you, so watch it with a grain of salt, and I will see you in your next reading. I love you.